हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। सो गाइस, मैंने यहाँ पर एसआईपी से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर जो नॉर्मली क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ से खरीदना चाहिए। हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर जो बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका आईएनडी मनी, अप स्टॉक्स, एंजल वन, काइट या धन, ये वहां से खरीदना चाहिए, या फिर हमको डायरेक्टली जो एएमसी है या बैंक्स है वहां से खरीदना चाहिए। मतलब कि सबसे ज्यादा सेफ कहाँ होता है, ठीक है। और अगर हम किसी ऐप से भी खरीदते हैं तो विच ऐप इज गुड फॉर बाइंग एसआईपी, ठीक है। एसआईपी करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड करने के लिए कौन सा ऐप हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और हम लोग एएमसी से बाई क्यों ना करें और ऐप से बाई क्यों ना करें, ऐप से बाई क्यों करें, म्यूचुअल फंड कहाँ से बाई करें, बहुत सारे इस तरीके से जो क्वेश्चन से आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सब कुछ, आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जैसे कि ये बहुत सारे ऐप्स हो गए, अगर ये ऐप्स बंद हो गया तो हमारा जो एसआईपी है, जो हम लोगों ने एसआईपी किया है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, क्या वो हमारा बेकार हो जाएगा या फिर सेफ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ये सारे डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहली बात तो हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आप कहाँ से खरीदें, इन ऐप से या फिर आपका हो गया डायरेक्टली एएमसी से, ठीक है। क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड है वो आप यहाँ पर दो तरीके से बाई कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली एएमसी से खरीद सकते हैं। एएमसी क्या होता है दोस्तों? एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है। जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड में हम जो रुपए लगाते हैं, वो यानी कि हम लोग एक एसेट एएमसी कंपनी है, उसको हम लोगों ने रुपए दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए का एसआईपी कर रहा हूँ, तो मैंने उसको 100 रुपए दे दिया है। अब वो क्या करेगा कि हमारे 100 रुपए को, जो हमारे स्टॉक्स हैं, तो वेरियस स्टॉक्स में वो हमारा रुपए लगा देगा, ठीक है। और उसके बदले हमको अच्छा खासा रिटर्न देगा। और उसके बदले वो कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है, वो अपना एक्सपेंस रख लेगा, कुछ 0.5% या 6%। मोस्ट ऑफ द केस में लेस देन 1% होता है, ठीक है। तो वो उतना रख लेगा और बाकी हमको रिटर्न कर देगा। तो ये एएमसी कंपनी होती हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड निकालते हैं वो सब एएमसी कंपनी निकालती है, ठीक है। जैसे कि एसबीआई के जो फंड है तो एसबीआई की एएमसी कंपनी निकालती है। आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई निकालती है। टाटा के जो म्यूचुअल फंड है वो टाटा कंपनी निकालती है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों हो गया कि आप एएमसी से बाई कर सकते हैं, और दूसरा आपके जो एप्स हैं, जो ट्रेडिंग वाले एप्स हैं, जिनसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, दोनों में आपको फ्रीडम है। आप चाहे तो डायरेक्टली ईएमसी से जाके बाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐप से जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एएमसी और एप्स में आपको प्रीफर करना चाहिए एप्स को, ठीक है। क्योंकि एप्स में क्या क्या होता है, एप्स में पहला तो पॉइंट होता है, यू कैन बाई मल्टीपल एएमसी म्यूचुअल फंड इन वन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपको एसबीआई का स्टॉक्स बाई करना है, ठीक है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड बाई करना है, तो आप एसबीआई के एएमसी पे जाके उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एसबीआई का, दूसरा एचडीएफसी का करना है, तो दोस्तों आप एक जगह से दोनों म्यूचुअल फंड बाई नहीं कर पाओगे। आपको पहले तो जाना होगा एसबीआई के एएमसी में, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहां पर आप म्यूचुअल फंड बाई करना होगा। दूसरा आप जाएंगे एचडीएफसी में, एचडीएफसी के एएमसी पे जाना होगा, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहां से बाई करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आपको तीसरा म्यूचुअल फंड खरीदना है टाटा का, तो आपको टाटा के एएमसी पे जाके वहां पर अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर वहां पर उसको बाई करना होगा। तो मतलब जितने भी एएमसी है, एएमसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप यहाँ पर किसी एक कंपनी का ही म्यूचुअल फंड वहां पर बाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर एसबीआई का है तो एसबीआई का ही बाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एसबीआई का एएमसी कंपनी को ओपन किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होंगे वो सारे के सारे एसबीआई के होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई या अदर एएमसी के म्यूचुअल फंड नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, यही आपका ड्रॉबैक है कि आपको एक साथ, जैसे कि अगर एसबीआई का, एचडीएफसी का और यहाँ पर आईसीआईसीआई का, टाटा का, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, एप्स होते हैं, एप्स में आपको एक ही जगह पे सभी एएमसी के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा रहता है कि एक ही जगह पे आप सभी एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पर अच्छी खासी यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों, आपको हर जगह जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहां से आपको बाई करना होगा और वहां से आपको मैनेज करना होगा, ट्रैक करना होगा, तो काफी झंझट हो जाएगा। इसलिए जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एंजल वन का, तो एंजल पर जाएंगे, वहां पर एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दोस्तों सभी एएमसी के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला प्लस पॉइंट आपका यह हो गया कि आप क्यों ऐप से बाई करें। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी लेस होता है एज कम्पेयर टू आपका डायरेक्टली एएमसी, क्योंकि डायरेक्टली एएमसी पर जाके आपका जो एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हाई होता है
एज कम्पेयर टू एप्स में, क्योंकि जो एप्स वाले होते हैं वो उसको बार्गेनिंग अच्छे से कर लेते हैं और वहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो कम मिल जाता है। और दोस्तों दो नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर एप्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको डेली एसआईपी करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, ठीक है, या फिर आपको एसआईपी को पॉज करना है या रिज्यूम करना है, बहुत सारे इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो आपको एप्स में इजीली मिल जाते हैं। वन क्लिक में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर प्रीफर करना चाहिए एप्स, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो हो गई कि हमको एप्स प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन ऑफ माय म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी इफ ऐप इज क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर आप यहाँ पर फोन पे या आपका हो गया जीरोधा हो गया, आपका एंजल वन हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, वहां से आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ समय बाद वो ऐप यहाँ पर बंद हो गया। फॉर एग्जांपल आपने किया एंजल वन में और एंजल वन बंद हो गया, मान के चलते हैं कि बंद हो गया, तब आपका जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, आपने एसआईपी किया, उसका क्या होगा? तो दोस्तों उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऐप है वो केवल आपको हेल्प कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को बाई करने में। आप वहां से जैसे कि एंजल वन है, तो एंजल वन खुद का म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा है, बल्कि एंजल वन जैसे कि आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीदा, तो वो एसबीआई के एएमसी पे जाके म्यूचुअल फंड बाई करके आपको दे रहा है। तो वो केवल एक मीडियोकर का काम कर रहा है, ठीक है। आपका म्यूचुअल फंड एकदम सेफ है, ठीक है। वो आपका एएमसी में, आपने एएमसी से बाई किया हुआ है, तो एएमसी में जाके आप उसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐप बंद हो जाता है तब भी आप उसको रिडीम कर सकते हो। प्लस का दोस्तों यहाँ पर आपका एक वेबसाइट है mfcentral.com, तो ये म्यूचुअल फंड सेंट्रल.com है। यहाँ से आप अपने सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है उनको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से आपने बाई किया हो, यहाँ से जाके आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। प्लस उसकी जो ईएमसी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपने ईएमसी एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड बाई किया हुआ है, तो एसबीआई के जो ईएमसी है यहाँ पर आके भी ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया कि हमारा एकदम सेफ है, ठीक है। और यहाँ पर अब आता है दोस्तों कि विच ऐप इज गुड फॉर बाइंग म्यूचुअल फंड ऐप, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड करने के लिए आपको कौन सा ऐप अच्छा है? तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन मैंने यूज किए हुए हैं, तो उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है मुझे, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, वो मुझे एंजल वन अच्छा लग रहा है और अपस्टॉक्स और आईएनडी मनी, ठीक है। आईएनडी मनी में दोस्तों यहाँ पर डेली एसआईपी का बहुत ही आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिल जाता है, अपस्टॉक्स भी अच्छा है और एंजल वन भी अच्छा है, ठीक है। तो इनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों में ही दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो है, मतलब कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी में भी तो जीरो फीस देना होगा, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। और यहाँ पर नो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज, दोस्तों यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना है, मतलब कि एंजल वन आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा, ना आप स्टॉक्स ना आईएनडी मनी, ठीक है। यहाँ पर इनका जो ब्रोकरेज चार्जेस होता है म्यूचुअल फंड में जीरो होता है। यहाँ पर स्टॉक्स को बाई और सेल करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ब्रोकरेज देना होता है। अगर भाई म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में जीरो है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं लगनी है, ना कोई ब्रोकरेज देना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और अपनी एसआईपी जर्नी, म्यूचुअल फंड जर्नी को आगे बढ़ाइएगा, अपनी वेल्थ क्रिएट कीजिएगा। दोस्तों जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो म्यूचुअल फंड में जो वेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई भी और भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।